हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक बार स्पॉटलाइट 360 के बस 10 सीरीज में। हिंदुस्तानी सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हिंदुस्तान ने आज तक कई फिल्में बनाई, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ लैंडमार्क फिल्मों के बारे में। जैसे कि कौन सी ऐसी फिल्म थी जो हिंदुस्तान में पहली बार बैन करनी पड़ी, या कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसने पहली बार सोशल इश्यूज पे बात की। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक हिस्टोरिक बेंचमार्क सेट किया। फिल्म की सिर्फ एक ही प्रिंट बनाई गई थी और उसे कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफ में दिखाया गया। इस फिल्म ने आज की इंडियन सिनेमा की बुनियाद रखी और ये फिल्म कमर्शियली भी सक्सेसफुल रही। अब बारी आती है उस फिल्म की जिसमें एक ही एक्टर ने दो अलग अलग किरदार निभाए। 1917 की फिल्म लंका दहन में अन्ना सालुंखे जी ने राम जी और सीता माता दोनों का किरदार निभाया। फिल्मी दुनिया के शुरुआती दौर में फीमेल एक्ट्रेसेस काम नहीं करती थी और इसीलिए मेल एक्टर्स को ही फीमेल के रोल करने पड़ते थे। अन्ना सालुंखे जी ने राजा हरिश्चंद्र में भी रानी तारामती का किरदार निभाया था। कहते हैं कि जब फिल्म मुंबई में स्क्रीन हुई तो लोगों ने अपने जूते उतार दिए जब भगवान राम का किरदार स्क्रीन पर आया। उसके बाद 1921 में आई एक ऐसी फिल्म जिसे बैन करना पड़ा। फिल्म का नाम था भक्त विदुर, जो कांजी भाई राठौड़ ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म रॉलेट एक्ट के बाद आई थी। इस एक्ट में इंडियन इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। ये फिल्म सीधे उस वक्त के पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करती थी और इसीलिए इस फिल्म को मद्रास और कराची में बैन कर दिया गया था। उसी साल बिलेट फेरेट नाम से एक फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म फर्स्ट इंडियन सोशल सटायर फिल्म बनी। बिलेट फेरेट का मतलब होता है फॉरेन रिटर्न, और उस वक्त फॉरेन का मतलब इंग्लैंड होता था। ये फिल्म उन इंडियंस के बारे में थी जो विदेश से वापस आते थे और प्रो वेस्टर्न एटीट्यूड्स अपनाते थे, जो इंडिया के कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल विपरीत था। ये बंगाली साइलेंट फिल्म एनसी लहरी और धीरेन्द्रनाथ गांगुली ने डायरेक्ट की थी। फर्स्ट इंडियन फिल्म डायरेक्टेड बाय फीमेल, बुलबुल परस्ता। 1926 में एक्ट्रेस फातिमा बेगम पहली औरत बनी जिन्होंने कैमरा के पीछे एक महत्वपूर्ण रोल लिया जब उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फातिमा फिल्म्स एस्टैब्लिश की। उसके बाद उन्होंने बुलबुल परस्ता डायरेक्ट की। 1931 की फिल्म अपराधी was the first Indian movie to be shot with artificial lights. इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक पर्सनालिटीज में से एक पीसी बरुआ को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने पहली बार फिल्मिंग के दौरान आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ किया। लंदन के एक स्टूडियो में उन्होंने प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑब्जर्व की और वहाँ से लाइटिंग इक्विपमेंट्स खरीदा जो स्टूडियो में यूज़ होता था। उनके स्टूडियो से निकलने वाली पहली इंडियन फिल्म अपराधी, जो देबाकी बोस ने डायरेक्ट की थी, आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करके बनाई गई थी। 1931 से ही अब सिनेमा और तेज़ी से बदल रहा था। इसी साल हिंदुस्तान ने देखी पहली फिल्म जिसमें आवाज़ थी। सिनेमा को आवाज़ देने वाली यह फिल्म आलम आरा एक पीरियड फैंटेसी थी जो एक बूढ़े राजा और उसकी रानियों के बारे में थी। यह फिल्म बनाने में कई महीने लगे क्योंकि रिकॉर्डिंग कंडीशंस बहुत डेंजरस थी और प्रोजेक्ट के आसपास सीक्रेसी भी बनाई हुई थी। फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस मार्तंड वर्मा 1933 में रिलीज हुई थी। ये दूसरी मलयालम फीचर फिल्म थी। इस फिल्म ने काफ़ी चर्चाएं उठाई थी क्योंकि इसके लीड एक्टर्स के बीच में एक किस दिखाया गया था। आगे जाके उसी साल देविका रानी और हिमांशु राय ने भी हिंदी मूवी कर्मा में एक 4 मिनट लंबा किस शेयर किया था। फर्स्ट इंडियन फिल्म विद अ फ्लैशबैक थी रूपलेखा, जो 1934 में रिलीज हुई थी। फ्लैशबैक्स हमेशा से सिनेमैटिक स्टोरीज की कहानी बताने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, और पहली फिल्म जिसने ये टेक्निक यूज़ किया था वो थी पीसी बरुआ की रूपलेखा। फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एन इंडियन फिल्म, सीता वो पहली फिल्म बनी जिसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला। देबाकी बोस द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म 1934 में विनस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली पहली इंडियन टॉकी फिल्म थी।
इस मूवी में दुर्गा खोटे और पृथ्वीराज कपूर थे। सीता ने एक ऑनररी डिप्लोमा जीता, जिससे देबाकी बोस पहले इंडियन डायरेक्टर बने और सीता पहली इंडियन मूवी बनी जो एक इंटरनेशनल अवार्ड जीत रहे थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में। अगर आप भी किसी फिल्म के बारे में जानते हो जिसका कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।